आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत है हमारे चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। देखो, बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी अंग्रेजी पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं और जिनको अंग्रेजी अच्छे से पढ़ना नहीं आता, ना तो अंग्रेजी में नाम लिख पाते हैं, ना ही मैसेज कर पाते हैं और ना ही अंग्रेजी में लिखे हुए किसी के मैसेज का रिप्लाई कर पाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को मैं सिखाता हूँ सबसे आसान तरीका कि कैसे आप अंग्रेजी में नाम लिखना पढ़ना सीखोगे, कैसे अंग्रेजी में आपके व्हाट्सएप पर कोई मैसेज करेगा उसको हिंदी में पढ़ना सीखोगे, उसका बहुत ही आसान तरीका, कैसे आधा शब्द बनाना है, कब ऐसे आ का मात्रा लगाना है, कब नहीं लगाना होता, कब आई से छोटी और बड़ी की मात्रा लगती है, कब यू से छोटा और बड़ा ऊ का मात्रा लगाते हैं, कब रा ऊपर की लगती है, कब नीचे की लगती है। अगर ये सारी चीज़ें आपको पता है तभी आप इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर पाओगे, बदल पाओगे। अगर नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते हो। देखो, अगर आपको भी सीखना है तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो आइए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखो, लिखा है कि इंग्लिश में लिखा नाम हिंदी में बनाना कैसे सीखें। तो आइए मैं सिखाता हूँ। यहाँ देखो लिखा है SUNEEL। अब देखो, ये आपका यस है तो यस से बनता है छोटा सा, तो आपको छोटा सा बनाना है। यू दिया है तो यू से छोटा ऊ का मात्रा, यन से ना बनेगा। ये डबल ई है तो डबल ई से बड़ी ई की मात्रा बनती है नी, और यल से आपका ला। ये देखो सुनील लिखा हुआ है। ROMITA, तो आर क्या करता है, रा बनाता है, ओ की मात्रा रो। यम से आपका माँ हो गया, ये देखो आई है तो आई से छोटी की मात्रा मी। टी से आपका ता और ए से आ का मात्रा, ये देखो लिखा हुआ आपका रोमिता। आगे है ANKUR। अब देखो यह AN है तो AN एक आपका अंग यानी कि स्वर बनाता है, एक अंग की मात्रा लगाता है शब्द पे। लेकिन याद रखना, मात्रा तभी लगाएगा जब किसी के बाद AN लिखा होगा। लेकिन अगर सबसे शुरू में पहले ही है तो आप AN से अंग बनाओगे जो आपका स्वर होता है, ठीक है। फिर K से का और U से छोटा ऊ का मात्रा, R से रा। तो ये देखो पहला तरीका, आप इसे ज़रूर नोट करें। ANKITA। अब देखो यहाँ भी शुरू में AN है तो आपको अंग बना लेना है, ठीक है। फिर K से का, I से छोटी की मात्रा की, T से ता और A से आ का मात्रा, ए हो गया अंकिता। एक चीज़ नोट रखना आप यहाँ पे, जो सबसे किनारे एकदम लास्ट में ए दिया होता है, इस ए से आपको ज़रूर आ का मात्रा लगाना है। अब आप बोलोगे सर ए तो आ का मात्रा लगाता ही, ऐसा क्यों बोल रहे हो। याद रखिएगा, ए हर जगह मात्रा नहीं लगाएगा, आगे आप देखने वाले हो, लेकिन लास्ट में रहेगा तो लगाएगा। RANJEET। अब आर से रा हो गया। अब देखो आर के बगल में ही AN दे दिया तो अब AN से अंग की मात्रा। फिर जे से आपका जा, डबल ई से बड़ी की मात्रा जी, टी से आपका ता, रंजीत हो गया। आगे PRIYA। अब देखो पी के बाद आर दिया है। अब आर को अच्छे से समझ लेना, अगर किसी के तुरंत बाद आर दिया होगा तो आर से जो रा बनेगा वो नीचे लगेगा जिसके बाद दिया है, ठीक। लेकिन अगर आर किसी के पहले होगा, एकदम शुरुआत में नहीं, बीच में कहीं पहले होगा, तो आर ऊपर की रा बनाएगा और जिसके पहले होगा उस पे ऊपर की रा लगाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ देखो पी के बाद है तो मैं पी से जब पा करूँगा तो नीचे ऐसे आर से रा कर दूँगा, और आई से छोटी की मात्रा प्री, वाई से या ए से आ का मात्रा, ए हो गया प्रिया। SONALI। एस से छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा सो। यन से आपका ना, ए से आ का मात्रा ना। अब यल से आपका ला। अब देखो यह आई है, आई से अगर छोटी की मात्रा करोगे तो सोनाली हो जाएगा, जो कि सोनाली नाम नहीं होता। अच्छा, बड़ी करेंगे तब सोनाली हो जाएगा। तो यहाँ पे तो इसको हमको सोनाली पढ़ना है। तो क्या यहाँ जो आई लिखा गया है क्या गलत है? बिल्कुल नहीं गलत है, क्योंकि आपने केवल यही याद किया है कि आई केवल छोटी की मात्रा लगाती है। लेकिन आज से रट लेना कि आई बड़ी ई की मात्रा भी लगाती है। अगर सबसे किनारे आएगी तो ज़्यादा करके बड़ी ही लगाती है, कहीं कहीं आप छोटी देखोगे। और एक बात ध्यान से सुनना, जहाँ डबल ई आए केवल बड़ी लगा सकते हो, आई आए से दोनों लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन लास्ट में आए तो पहले आप बड़ी ही लगा के चेक कर लेना, क्योंकि लास्ट में जब आई आता है तो बड़ी ही लगाता है सोनाली। MONIK। तो यम से माँ हो गया, ओ से ओ की मात्रा मो। यन से ना, आई से छोटी की मात्रा नी।
के से का और किनारे वाला ए तो भाई आ का मात्रा लगाएगा। देखो मोनिका हो गया। MAHIMA। अब देखो इसको महिमा पढ़ते हैं। अब महिमा में मापे मात्रा तो आपका नहीं होता, लेकिन यहाँ ए क्यों दिया गया है? क्योंकि हमने आपको हिंदी से जब इंग्लिश की प्रैक्टिस करवा रहे थे आपको बताए थे कि जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता अगर वह शुरुआत में हो या फिर बीच में हो तो उनकी इंग्लिश के बगल में ए लग जाता है, और जहाँ आ का मात्रा होता वहाँ तो ए लगता ही है। तो जब आपको ज़रूरत हो तभी लगाना, जब ज़रूरत ना हो मात्रा की आ की तो मत लगाना, ए को साइलेंट रखना। तो यहाँ MA से केवल माँ, H से हा, आई से छोटी की मात्रा ही, M से माँ, ए से आ का मात्रा महिमा। देखो एक बार जो भी स्टूडेंट हमसे प्रैक्टिस कर लेगा ना उसको आज से ही इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना बहुत आसानी से आ जाएगा। PAYAL। अब देखो इसको पायल पढ़ते हैं। अब पायल में पा पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो मैं नहीं लगाऊंगा, तो P से पा करूँगा, ए से आ का मात्रा, Y और ए से केवल या कर लूँगा, L से ला, बस ये आपका पायल हो गया। चलिए GULAB। देखो इसको गुलाब पढ़ते हैं। तो G से गा हो जाएगा, U से छोटा वो गु, और L से ला, ए क्या करेगा आ का मात्रा, B से बा। अब गुलाब में था तो हमने लगा दिया। SHIKSHA। अब देखो SH क्या करता है, बड़ा सा बनाता है, आई छोटी की मात्रा। अच्छा KSH अगर साथ में हो तो इनसे छतरी वाला छ बनाया करो, और लास्ट वाला ए आ का मात्रा लगाएगा। देखो शिक्षा हो गया। ABHISHEK। अब ए शुरू में है तो ए आ बनाएगा आपका, ए के बाद BH है तो BH भा बनाएगा, आई छोटी की मात्रा भी। अब देखो ये अभिषेक लिखा है तो SH जो आपका होता है ना ये बड़ा भी सा बनाता है और खटकोड़ का भी। जहाँ खटकोड़ का यूज हो खटकोड़ सा का यूज कहना, और जहाँ बड़ा का हो बड़ा यूज कहना। अब अभिषेक में खटकोड़ होता तो मैं खटकोड़ बना लूँगा, इसे एक ही मात्रा करके के से का करूँगा, बस ये अभिषेक हो गया। PUTIN। इसको पढ़ेंगे पुतिन। अब P से आपका पा, U से छोटा ऊ का मात्रा पू, T से ता, आई से छोटी की मात्रा ती, N से आपका ना देखो पुतिन हुआ। PAPPU। अब देखो इसको पढ़ते हैं पप्पू। अब देखो यहाँ पप्पू पा पे मानता नहीं तो मैं PA से पा करूँगा। जब एक ही शब्द डबल बार आए तो पहला वाला आपका आधा बनता है, दूसरा वाला पूरा। तो इस P से आधा पा, इस P से पूरा पा, और लास्ट में जब U देखा करो तो आप पहले बड़ा U का मात्रा ही लगा दिया करो, क्योंकि यह जो U है छोटा U और बड़ा U दोनों का मात्रा लगाता है, और डबल O केवल बड़ा लगाता है। जैसे डबल E केवल बड़ी लगा रही है और I दोनों लगा रही है, वैसे U भी दोनों लगाता है और डबल O केवल बड़ा लगाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे PRAHLAD। देखो अब P के बाद R है तो P से मैं पा करूँगा और नीचे से रा। ये देखो लिखा है प्रहलाद। अब देखो प्रह में पा पे मानता नहीं है तो यहाँ पे मत लगाना। H से हा कर देना, L से ला, ए से आ का मात्रा, D से आपका दा, ये देखो प्रहलाद हुआ। KAUSHAL लिखा है कौशल। तो के से का, ए और यू से औ की मात्रा हो गया कौ। अब कौशल में सा पे नहीं मात्रा है तो आप SH से सा करें, यहाँ पे ए को भी ले लें आज साथ में, और यल से आप काला। ठीक है। KUMAR। तो के से का हुआ, यू से छोटा ऊ का मात्रा कु, यम से माँ, ए से आ का मात्रा, आर से रा, ये देखो यहाँ पे लिखा है कुमार। VIKAS। तो वी से वाह और आई से छोटी की मात्रा वी, के से का, ए से आ का मात्रा, एस से छोटा सा, ए आपका यहाँ पे हुआ विकास। VIPIN। तो वी से वाह, आई से छोटी की मात्रा वी, पी से पा, आई से छोटी की मात्रा पी, यन से आपका ना, ए आपका यहाँ पे विपिन हो गया। इतना समझ में आ गया? अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे हम देखते हैं। आगे लिखा है YAMINI। इसको पढ़ते हैं यामिनी। अब Y या बनाएगा, ए से आ का मात्रा, यम से माँ और आई से छोटी की मात्रा मी, यन से ना और आई से बड़ी की मात्रा नी, ये देखो यामिनी हो गया। GOVIND। इसको पढ़ते हैं गोविंद। अब देखो जी आपका गा बनाया, ओ से ओ की मात्रा गो, वी से व, आई से छोटी की मात्रा वी। अब यन के बाद डी है। याद रखिएगा जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे हों
बीच में मात्रा का वर्ड ना हो, ये जो पहला वाला है आधा भी बनता है और पूरा भी, हम अपनी ज़रूरत के अनुसार लगाएंगे। यानी जब मुझे आधा ज़रूरत होगा आधा, जब पूरा होगा तो पूरा। लेकिन गोविंद में आधा होता है तो यहाँ पर मैं यन से आधा और डी से दा कर लूँगा, ये आपका गोविंद हो गया। DILEEP, अब डी क्या करेगा, दा बनाएगा, आई छोटी ई की मात्रा, यल ला बनाएगा और डबल ई बड़ी ई की मात्रा, पी से आपका पा दिलीप। DEE, तो डी से दा डबल ई आ गया तो बड़ी ई की मात्रा, पी से पा, आई से छोटी ई की मात्रा पी, के से का, ए से आ का मात्रा, लिखा है दीपिका। ROHIT, तो आर रा बनाएगा, ओ की मात्रा रो, एच से आपका हा, आई से छोटी ई की मात्रा ही, और टी से ता, ये देखो लिखा है रोहित। VIMLESH, इसको पढ़ते हैं विमलेश, तो वी से वाह, आई से छोटी ई की मात्रा वी, यम से आपका माँ विम, यल से ला, ई से की मात्रा ले, यस और एच देखो बड़ा सा, ए आपका विमलेश हो गया। ANA, MIK, अब देखो ए आपका शुरू में है लेकिन यहाँ एन भी दिया है, तो आप बोलोगे सर शुरू में एन दिया है तो आप अंग भी तो बना सकते हो। मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि याद रखना, अगर आप एन से अंग बना लिए तो यहाँ पे ए क्या करेगा, ए का तो कोई काम ही नहीं रहेगा। ए तो आ का मानता लगाता है तो इस पर लगा ही नहीं पाएगा। तो याद रखना, अगर शुरुआत में ही दो मानता लगाने वाले, दो आपके स्वर बनाने वाले एक साथ अगर आ जाएं और ख़ास करके एन अगर शुरू में है तो इनको अलग अलग कर देना। ए को अलग कर देना, एन को इसके साथ दे देना जो दूसरा वाला आपका स्वर और मात्रा वाला है, क्योंकि यह स्वर मात्रा, ए भी स्वर मात्रा दोनों बनाते हैं ना। तो ए से आ करोगे और यन से आपका ना, इसको देना आ का मात्रा, फिर यम से माँ, आ से छोटी की मात्रा मी, के से का, ए से आ का मात्रा। ये देखो अनामी क्या हो गया। अच्छा लग रहा है समझाना ना? बिल्कुल यार। GUNJAN, इसको पढ़ते हैं गुंजन। अब जी आपका गा करेगा, यू छोटा ऊ का मात्रा गु, यन के बाद जे है तो यन को यहाँ पे हम आधा ना करेंगे, जे ए से जा करेंगे, यन से ना, ये देखो गुंजन हो गया। और एक बात मेरी ध्यान से सुनना, लास्ट में जो एन आता है वो अंग की मात्रा जल्दी नहीं लगाता है कि तो ए से आ का मात्रा यन से ना बनाएगा, या फिर ए यहाँ पे साइलेंट रहेगा यन ना बनाएगा, या फिर ए से आ का मात्रा यन ऊपर बिंदी लगाएगा। इतनी सारी चीज़ें होती हैं लास्ट में ए एन अगर आता है तो। सबको सिखाऊंगा, बारी बारी से सिखाऊंगा, बस आपको आकर के आप प्रैक्टिस करनी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है, पढ़ने का कोई पैसा नहीं है, बस आप जो टाइम शॉर्ट वीडियो में देते हो यहाँ पे दीजिए, कुछ आपको आ जाएगा, ठीक है। और आप दूसरों को भी समझाओ और पढ़ा पाओगे, बेइज्जती आपकी नहीं होने वाली है। चलिए ANKIT, अब देखो यहाँ शुरू में एन है लेकिन के दे दिया, दो मात्रा लगाने वाले, दो स्वर बनाने वाले एक साथ नहीं हैं, तो मैं यहाँ पे एन से अंग कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। के से का, आई से छोटी की मात्रा की, और मैं टी से ता करूँगा, देखो अंकित हो गया। अगर यहाँ पे ए होता तो अंकिता हो जाता। UMESH, अब यू शुरू में है तो स्वर बनाएगा ऊ, यम से माँ, ई से ए की मात्रा में, यस और एच आपके यहाँ पे बड़ा सा बनाएंगे, ए हो गया उमेश। किसी ने पूछा था कि सर शुरू में आप स्वर क्यों बनाते हो, आपको कैसे मालूम हो जाता है? याद रखिएगा, हमने बहुत बार आपको पढ़ाया है कि जितने भी मात्रा लगाने वाले होते हैं अगर शुरू में आएंगे तो स्वर बनाएंगे। आप पूछते हो क्यों बनाएंगे? क्योंकि भैया यू के आगे क्या कुछ ऐसा कोई वर्ड्स है जिसकी मैं हिंदी लिखूँ, उस पर मात्रा लगाऊँ? नहीं है ना। जब कुछ नहीं है शुरू में ही तो स्वर ही बनाएगा, ठीक है। चलिए, बाकी किसी के बाद रहेगा तो वहाँ भाई मात्रा अपना यूज करेगा। ROHINI, इसको पढ़ते हैं रोहिणी, तो आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, एच से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, यन से आपका देखो यहाँ पे अड़ा बनेगा, लास्ट में आई आया करे तो बड़ी की मात्रा लगाएगा, तो देखो रोहिणी हो गया, ठीक है। SHEKHAR, इसको पढ़ते हैं शेखर, ठीक है। तो यस से आपका यहाँ पे बड़ा सा हो गया, ई से ए की मात्रा से। अब देखो शेखर में खा पे नहीं है तो आप KHA से यहाँ पे खा कहना, और आर से आपका रा, ए हो जाएगा आपके यहाँ पे शेखर। CHITRA, तो CH आपका यहाँ पे देखो चा बनाएगा, आई से छोटी की मात्रा ची, देखो TR से आपका त्रा बनता है, और ए से आ का मात्रा, ए देखो चित्रा हो गया। आप इसे चित्र भी लिख सकते हो। अच्छा, अब पूछोगे सर चित्र क्यों लिख सकते हैं? आपने बताया भैया लास्ट वाला ए तो मात्रा लगाएगा, हाँ ए तो आपने लगा दिया, ये समझ में आता है, लेकिन ए क्यों नहीं आ रहा है? याद रखना, लास्ट में जो आपका त्रा आता है तो मैंने सिखाया है कि लास्ट में त्रा आए और त्रा पे कोई मात्रा ना रहे तब भी आपको ए लगाना पड़ता है। तो CHITRA से चित्रा और चित्र दोनों लिख सकते हो। यह एक शब्द है, यह भी एक आपका नाम है।
MOHIT। तो यम से आपका माँ, ओ से ओ की मात्रा मो, एच से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, और टी से आपका ता, ये देखो लिखा है मोहित। MUNNA। तो यम से आपका माँ हो गया, इस छोटा ऊ का मात्रा मुँह। अब देखो यहाँ पे एक ही वर्ड है, डबल बार आ गए, तो हमने सिखाया है आपको कि जब एक ही वर्ड डबल बार आया करें, इसमें मैंने पप्पू में सिखाया था भैया, पहला आधा दूसरा पूरा बनेगा। तो इस यन से आधा ना, इस यन से पूरा ना, ए से आ का मात्रा, ए आपका यहाँ पे मुन्ना हो गया। ठीक है, चलिए 2 लाइन और है, बाकी एक में आपका होमवर्क रहेगा, एक मैं आपको सॉल्व कराऊँगा स्टूडेंट। देखो BHAIYA। अब देखो BH आपका भा बनाया, AI की मात्रा भय, वाई से या, ए से आ का मात्रा भैया। SAROJ, इसको पढ़ते हैं सरोज। अब देखो सरोज में सा पे नहीं मात्रा, तो यस ए से सा, आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, और जे से आपका जा, ए आपका सरोज हो गया। RUPAM, इसको पढ़ते हैं रूपम। तो आर से यहाँ पे आपका रा हो गया। अब रूपम में र पे बड़ा ऊ का मात्रा हो, तो आप यहाँ पे यू से बड़ा कर लें, PA से पा कर लेना, और यम से आपका माँ, ये देखो रूपम हो गया। DAMINI, इसको पढ़ते हैं दामिनी। तो डी से आपका दा, ए से आ का मात्रा, यम से माँ, आई से छोटी की मात्रा मी, यन से ना, और लास्ट वाले आई से बड़ी की मात्रा दामनी। SARIT, इसको पढ़ते हैं सरिता। अब देखो सरिता में सा पे नहीं मानता, तो यस ए से सा, आर से रा, आई से छोटी की मात्रा री, टी से ता, और ए से आ का मात्रा सरिता हो गया। बाकी ये देखो स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे 5 होमवर्क दे रहा हूँ। जो नए लोग हमसे आज जुड़े हुए हैं या फिर जो पहले से हमसे जुड़े हुए हैं, अगर इस क्लास को देख रहे हैं, वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और जो लोग पहली बार हैं, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करेंगे, और ये अपनी प्रैक्टिस को कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए।